पुनः निवेदन करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के गांव-गांव में मेरी बहनें और शहर के हर गांव में मेरी बहनें इकट्ठी हैं, जो आज लाडली बहना कार्यक्रम में कैसे लाभ लेंगे वो इस कार्यक्रम को देख रही है। मेरी बहनों, मेरे हर एक शब्द को तुम ध्यान से सुनना। एक बात शेयर करना चाहता हूं। हमारे देश की धरती पर माँ और बहन और बेटी का हमेशा बहुत सम्मान रहा है, बहुत इज्जत रही है। हमारे यहाँ दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती मानते हैं बेटियों को, बहनों को। और जब पुराने समय में उठा के देख लीजिए, अगर बहन का हमारे जितने देवता, हमारे जितने भगवान, उनका नाम अगर लेते थे तो विष्णु भगवान का नाम लेना हो तो पहले लक्ष्मी जी का नाम लेना पड़ता था। लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, गौरी शंकर, सीता राम। बताओ पहले राम का नाम आता है कि सीता का? जोर से बताओ, आता है राम का नाम कि सीता का? पहले बहन का नाम, पहले नारी का नाम, उसके बाद पुरुष का नाम। लेकिन कालांतर में जब हमारा देश गुलाम हुआ, परिस्थितियां बदल गई। आज मुझे ये कहते हुए दुख और तकलीफ होती है मेरी बहनों कि हमारी बहनें धीरे धीरे कई बार भेदभाव का शिकार हो गई। मैंने अपने गांव में अपने घरों में देखा, अपने परिवार में देखा, बेटा अगर जन्म ले तो स्वागत किया जाए, बधाई गाए जाए, गीत गाए जाए, हवाई फायर करो, बेटा आया है, लड्डू बांटो, बेटा आया है। लेकिन बेटी अगर आ गई तो माँ की सूरत कोई उतर जाती थी, जैसे बेटी नहीं हो गई हो, आफत हो गई। और जब ये मैं देखता था तो मन में तकलीफ होती थी, पीड़ा होती थी, वेदना होती थी। और मैं कहता था, हे भगवान, यह अन्याय क्यों? एक ही माँ के कोख से बेटे ने भी जन्म लिया है, बेटी ने भी जन्म लिया है, लेकिन बेटा शुद्ध दूध पी ले, बेटी पानी डाल के काम चल जाएगा। हे भगवान, ये भेदभाव क्यों? पढ़ेगा कौन? बोले भैया पढ़ेगा, बेटी बोले उसको तो कंडा थापना, गांव में कहते थे। कौन पढ़ाएगा? मेरी बहनों, ये दृश्य देख के मन में दर्द होता, पीड़ा होती थी, तकलीफ होती थी। और मैं एक ही बात कहता था, हे भगवान, इस धरती पर वो दिन कब आएगा जब बेटी को भी बेटे के बराबर माना जाए। मैं कई जगह छोटा था, मेरी आवाज कम सुनता, लेकिन कई जगह मैं ये बात करता था कि बेटा और आने दो। एक जगह जब मैं भाषण दे रहा था कि बेटी को भी आने दो, तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई, बड़ी बात कर रहा है, बेटी को आने दो। बेटी आ गई और बड़ी हो गई और शादी करनी पड़ी, तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा? मैंने सोचा ऐसे काम नहीं चलेगा, केवल भाषण से काम नहीं चलेगा, बेटी को गोद से वरदान बनाना पड़ेगा। और इसलिए बहनों, ये मध्य प्रदेश की धरती है, जहां मैं तय किया, उस समय तो मैं मुख्यमंत्री नहीं थी, उस समय जब मैं एमएलए बना तो पहली बार हमने तय किया कि बेटियों की शादी साथियों के सहयोग से करवानी चाहिए, गरीब बेटियों की, ताकि बेटी बोझ ना करे। वो बेटियों की शादी करवाना शुरू किया। जब मैं विधायक था तब मैं शादी करवाता था, जब मैं सांसद था तब शादी करवाता था। लेकिन कितनी शादी करवाती है? 25, 30, 35। लेकिन आपके आशीर्वाद से मेरी बहनों, जैसे ही मैं मुख्यमंत्री बना, अगर पहली योजना मैंने कोई बनाई तो वो योजना थी कन्या विवाह योजना, कन्यादान योजना। और ये तय कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अब ये सरकार गरीब बेटियों की शादी करवाएगी। बोलो, कन्या विवाह योजना कैसी है? जरा जोर से बोल के बताओ, बात करें पर कैसी है? जोर से बोलो, कैसी है? कन्या विवाह योजना
ये अलग बात है कि जब कमलनाथ की सरकार आ गई, 1.25 साल तुम्हारा भैया 1.25 साल तुम्हारा भैया मुख्यमंत्री नहीं था, तो कन्या विवाह योजना भी लगभग बंद कर दी और शादी करवा के भी पैसा नहीं दिया। सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, सही है कि नहीं? तो कन्या विवाह योजना बनी, लेकिन मुझे लगा केवल कन्या विवाह से काम नहीं चलेगा, बेटी को बोझ नहीं वरदान बनाना है। और इसलिए मेरी बहनों ये तय किया कि मध्य प्रदेश की धरती पर अगर बिटिया पैदा होगी तो वो लखपति पैदा होगी, लखपति। अब जब मैंने अफसरों से बात की कि बेटी लखपति होगी, तो अफसरों ने कहा ये कैसे होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। मैं तो मामा मुख्यमंत्री है, खान जी को तो लखपति बनाएगा। और इसने अपनी योजना बनी लाडली लक्ष्मी योजना, और उस योजना में अपन ने तय किया आपकी जानकारी में कि बेटी पैदा होगी तो पैदा हो गई, उसके नाम से उसके खाते में सीधे पैसे डालेंगे 30,000 रुपया। वो 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी